आखिरकार सिरमौर जिला के गिरिपार इलाके में रहने वाले हाटी समुदाय के लाखों लोगों की दशकों पुरानी मांग पूरी हो गई है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने गिरिपार जनजातीय मामले को मंजूरी प्रदान कर दी है। गिरिपार के अलग अलग इलाकों से जश्न की तस्वीरें भी सामने आई है। नाहन में रहने वाले गिरिपार क्षेत्र के लोगों ने भी नाहन में खूब जश्न मनाया। गिरिपार इलाके का हाटी समुदाय इस मांग को लेकर पिछले करीब 60 सालों से संघर्ष कर रहा था। आखिरकार अब लोगों का ये सपना पूरा होता दिख रहा है। करीब 1 साल से इस मांग को लेकर क्षेत्र के लोगों ने एक आंदोलन भी शुरू किया था, जो लगातार जोर पकड़ता रहा और ईद के सभी लोग इस मुहिम में जुड़ गए थे, जिसके बाद सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और कहीं ना कहीं इस बात का भी सत्तारूढ़ पार्टी को इस बात का डर था कि यदि उन लोगों के हक में ये फैसला लिया गया तो आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय हाटी समिति के वरिष्ठ सदस्य सुरेंद्र हिंदुस्तानी बताया कि लंबे समय से उनका ये संघर्ष चल रहा था। आखिरकार उन्हें अब इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट का हाटी जनजातीय मामले को स्वीकृति प्रदान करने के लिए देश के प्रधानमंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया। सुरेंद्र हिंदुस्तानी ने यह भी कहा कि पिछले करीब 6 दशकों से लोगों ने अपनी इस मांग को लेकर संघर्ष किया और इस दौरान लोगों ने कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया जिससे आमजन को किसी तरह की कोई परेशानी उठानी पड़े। हमारे क्षेत्रवासियों के लिए तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि 55 साल की लड़ाई आज हमारे जो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, मैं उन सभी लोगों को और स्टेट के हमारे जो मुख्यमंत्री है उनके कर कमलों द्वारा जो एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे फेवर में दिया गया है, इन सब के लिए मैं इन सभी लोगों का अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया। किस तरीके की लड़ाई की बात अगर हम आपसे करते हैं तो आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अब इस धरा पे है नहीं है, जैसे जगत सिंह नेगी जी है, नैन सिंह तोमर जी हैं, वो बेचारे आज नहीं है, पर उनकी आत्मा शायद अगर इस चीज़ को सुन रही देख रही होगी, जैसे कि बोलते हैं कि हर जगह आत्मा हम हर जगह रहती है, मौजूद रहती है, तो वो सब भी इन सब लोगों को दुआएं दे रही होगी। लड़ाई की बात अगर मैं आपसे करता हूं तो 1967 से लेके संघर्षरत रहे हैं हमारे से पहले के लोग रहे हैं। उसके बाद जो लोग भी इसमें आए उन सभी ने अपना योगदान, चाहे वो सार्थक रूप से, आर्थिक रूप से, या कुछ लोगों ने खाली जो नहीं हम तक पहुंच पाते थे तो उन्होंने अपनी दुआएं दे करके, ईश्वर से आराधना कर करके इस चीज़ को हमारे यहाँ तक पहुँचाया है। संघर्ष की बात आप देख सकते हैं, आप हर जगह आपने देखा भी होगा कि कहाँ लोगों ने, कितने बार हम दिल्ली गए, पहले जब हम कांग्रेस सरकार होया करती थी उस समय भी हमारे गए थे। 2011 से लेके तो हम बताते हैं कि जब मनमोहन जी के पास हम गए थे, 2014 में फिर हम मोदी जी के पास गए, फिर आरजेए के हमारे लोगों ने कितने चक्कर लगाए। इन सब चीज़ों के बारे में आप तो वाकिफ़ है, क्योंकि तो मैं अब फिर भी यही बताना चाहूँगा कि हम लोगों का देखो, ईश्वर जो है ना, बोलते हैं कि भाई ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। हम लोगों ने उसी रास्ते को ऑप्ट करके रखा, हम चलते रहे कि कोई दिक्कत नहीं, कोई ना कोई कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा कि जब ईश्वर हमारी आवाज़ को सुनेगा। ना ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोगों की अगर आप तोड़ फोड़ करते हैं तो उससे आपका काम जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर आप संयमता के साथ काम करते हैं, हाँ बीच बीच में इतना ज़रूर होता है कि आप, क्योंकि राजनीतिक है, राजनीति में आपको कभी कभी थोड़ा सा जोश दिखाना भी पड़ता है, पर तोड़ फोड़ से सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान होता है। और हाटी समुदाय के जो लोग हैं वो एक्चुअल में ट्राइब वाली डेफिनेशन में आते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस प्रकार का एग्रेशन नहीं दिखाया। उस चीज़ के आप सब लोग इसके गवाह हैं।